नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूंगा कि आप वीडियो पूरा देख कर जाना, क्योंकि आप सबके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस समय यूपी, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव और उपचुनाव चल रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तरीके से एक बार फिर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल अपने हाथ में संविधान की लाल पुस्तिका लेकर बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों, इन सभी राज्यों में 20 नवंबर को फाइनल वोटिंग है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि वोटिंग करने से पहले आप बसपा प्रमुख मायावती जी का ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखें और ये समझने का प्रयास करें कि मायावती जी आपको क्या समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो दोस्तों, पहले आप लोग सुनिए मायावती जी का ये वीडियो क्लिप, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। कि जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। कभी भी हाउस बुला सकते, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त को 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जल्दी ही राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे। क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है, ना ये संविधान को बचाने वाले हैं, ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर। ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं? अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही शॉर्ट नोटिस में इनको बुलाना चाहिए और अपनी स्थिति बीजेपी की सरकार को क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर कर। तो दोस्तों, आप लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती जी का ये पूरा वीडियो क्लिप देखा। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि मायावती जी आपको क्या समझाने का प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, मायावती जी के इस बयान को लेकर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उससे पहले आपको सुनाने का प्रयास करेंगे आकाश आनंद जी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप। उसके बाद में आगे की हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि आरक्षण तो नेहरू, पंडित जी और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी कहां थे? वोट मांगते वक्त आपको लाल किताब दिखाकर संविधान के नाम पर आपका वोट तो मांग लिया, परंतु जब संविधान को बचाने की बात आई तो ये सब अपने मुंह पे चुप्पी साध बांध अपने घर में बैठे हैं। तब खड़गे जी को आगे क्यों किया? दूसरी बात, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने खड़गे जी जैसे नेताओं के लिए एक नाम दिया है,
चमचे, याद है आप सबको चमचे? साथियों, मान्यवर साहब ने एक किताब लिखी है चमचा योग, जिसमें खड़गे जी जैसे नेताओं को, जो कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों में रहकर हमारे समाज को गुमराह कर बांटने का काम करते हैं, उनके बारे में बताया है। मैं हमारे सभी एससी समाज के भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करूंगा, आप ये चमचा जोग जरूर पढ़ें और ऐसे नेताओं को पहचाने जो कांग्रेस और भाजपा में बैठे हैं। तीसरी बात, पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण के इतने खिलाफ थे, ये लोग तो दलितों के भी इतने खिलाफ थे कि जब संविधान कमेटी के सदस्यों को चुन के भेजा जा रहा था, तो बाबा साहब जी जिस लोकसभा से चुन के गए संविधान कमेटी में, इन लोगों ने वही कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वही लोकसभा को पाकिस्तान में भेजने का काम किया और बाबा साहब को पाकिस्तान की संविधान कमेटी में भेजने का काम किया। साथियों, जो लोग बाबा साहब को भारत के संविधान में न लिखने देने की कोशिश करते रहे, आपको लगता है कि क्या वो हमारे संविधान या हमारे आरक्षण के हितैषी रहे होंगे? आप ही बताइए, क्या लगता है आपको पंडित नेहरू या गांधी हमारे आरक्षण के हितैषी रहे? साथियों, बाबा साहब को अंग्रेजों की मदद से भारत की संविधान कमेटी में भेजा गया था, ना कि इन पंडित नेहरू या गांधी जी की वजह से। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उस समय भी इन लोगों ने बाबा साहब को खूब परेशान किया, जिन्होंने बाबा साहब के सेक्रेटरी को बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर उन्हें हराने का काम किया। आपको लगता है ऐसी कांग्रेस पार्टी या ऐसी भाजपा पार्टी आपके संविधान के हितैषी हैं या आपके हितैषी हैं, जो आपके बाबा साहब को सम्मान ना दे सके, जो बाबा साहब को किताब ना दे सके? आपको क्या लगता है वो आपके हितैषी हैं कि नहीं है? साथी, तो दोस्तों, आप लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती जी के बाद आकाश आनंद जी का ये छोटा सा वीडियो क्लिप सुना। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने बयान के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया कि भाजपा, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल इस देश के अंदर संविधान के नाम पर आपको केवल गुमराह कर रहे हैं। जब आपके संवैधानिक हकों पर खतरा मंडराता है तो ये लोग पूरी तरीके से खामोश हो जाते हैं। वहीं आकाश आनंद जी आपको इतिहास का हवाला देते हुए ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का जीते जी सम्मान नहीं किया, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। और दोस्तों, ये सोचने का विषय भी है कि जिन लोगों ने आपके पिताजी को सम्मान नहीं दिया, उनकी नजरों में आपके प्रति क्या सम्मान होगा, आप इसका आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती और आकाश आनंद जी का यह बयान वोट डालने के पहले बहुजन समाज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और समझा है और ये मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आया है, तो वोटिंग से पहले इस वीडियो को आप बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि लोकसभा चुनाव के तरीके से एक बार हमारा बहुजन समाज गलती करने से बच सके। बाकी इस वीडियो को लेकर आप सबकी क्या राय है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।